फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज फिल्म मेकर बिमल रॉय की बात करेंगे। उनके क्रिएटिव वर्क, उनकी फिल्मों के बारे में डिटेल में बात करने के लिए बहुत से एपिसोड्स भी कम पड़ेंगे। इस एपिसोड में उनके बारे में कुछ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बिमल रॉय का जन्म 12 जुलाई 1909 बंगाली वैद्य परिवार में ढाका जिले में हुआ। तब ये इलाका ब्रिटिश इंडिया के ईस्टर्न बंगाल एंड असम का हिस्सा था, आज बांग्लादेश में है। बिमल रॉय ने कलकत्ता आकर BN सरकार द्वारा बनाया फिल्म स्टूडियो न्यू थिएटर्स ज्वाइन कर लिया एज कैमरा असिस्टेंट। कहा जाता है कि निर्देशक एक्टर PC बरुआ की 1935 की फेमस बंगाली फिल्म देवदास में बिमल रॉय असिस्टेंट कैमरामैन थे। फिर वो मेन कैमरामैन बन गए और फिर डायरेक्टर। एज डायरेक्टर बिमल रॉय की पहली बंगाली फिल्म थी उदयर पाथे। इस फिल्म से ही बिमल रॉय ने साबित कर दिया था कि वो साधारण फिल्म निर्देशक नहीं है। इसी कहानी पर हिंदी में हमराही बनाई, जो बिमल रॉय की पहली हिंदी फिल्म थी। ये 1945 में आई। लेखक नवेंदु घोष ने दादा मुनि के बारे में लिखी बुक में लिखा है कि जब 1942 की मूवमेंट पर एक बंगाली नॉवल लिखने के कारण मैं बिहार में नौकरी खो बैठा था, तो मैं कलकत्ता आ गया, एक फुल फ्लेज्ड राइटर बन गया और 1946 में मैं बिमल दा के संपर्क में आया। बिमल दा ने मेरा लिखा कुछ पढ़ा था और उन्हें मेरा लिखना पसंद आया और मैं उनके साथ जुड़ गया। 1948 में बिमल रॉय ने एक और फिल्म बनाई अनजानगढ़, जो बंगाली में भी बनी, हिंदी में भी। 1949 में बिमल रॉय की बंगाली फिल्म आई मंत्रमुग्ध। 1950 में हिंदी फिल्म आई पहला आदमी। तब तक बंबई में अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के मालिक बन गए थे और अपने स्टूडियो के लिए काबिल लोग इकट्ठा कर रहे थे। अशोक कुमार ने बिमल रॉय को बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन करने के लिए कहा। बिमल रॉय ने नवेंदु घोष को बताया कि अशोक कुमार मुझे बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, तुम मेरे साथ चलोगे? नवेंदु घोष ने हाँ कह दिया। नवेंदु घोष के अलावा कलकत्ता में न्यू थिएटर्स स्टूडियो में बिमल रॉय की टीम के कुछ और मेंबर्स भी थे। उनके चीफ असिस्टेंट थे असित सेन, जो कॉमेडियन और कैरेक्टर एक्टर थे। ऋषिकेश मुखर्जी, जो बिमल रॉय के असिस्टेंट भी थे, एडिटर भी थे। पॉल महेंद्र, जो न्यू थिएटर्स में सैलरी पर एक्टर थे, पर उन्होंने बिमल रॉय का असिस्टेंट बन के रहना बेहतर समझा। बाद में वो राइटर भी बने। नवेंदु घोष ने अपनी बुक में लिखा है कि हम सब लोग 8 फरवरी 1951 बम्बई पहुंचे। बॉम्बे टॉकीज के लिए बिमल रॉय ने पहली फिल्म डायरेक्ट की, वो थी माँ। ये फिल्म 1952 में आई। लीला चिटनिस, भारत भूषण, नजीर हुसैन, अचला सचदेव, श्यामा, पॉल महेंद्र। स्टोरी स्वराज बैनर्जी। डायलॉग्स नवेंदु घोष। डायलॉग्स ट्रांसलेशन नजीर हुसैन, असित सेन। एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी। डायरेक्शन एंड सिनेरियो असिस्टेंट्स असित सेन, पॉल महेंद्रा, ऋषिकेश मुखर्जी, नवेंदु घोष, M भट्टाचार्य। यानी बिमल दा ने अपनी पूरी टीम को क्रेडिट दिया। फिल्म के गीतकार थे भरत व्यास, म्यूजिक SK पाल। बिमल दा ने ही आशा पारेख को माँ में पहली बार एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम दिया। हालांकि नवेंदु घोष ने इस फिल्म को अपनी बुक में एक हिट फिल्म बताया है, पर कहा जाता है कि फिल्म कामयाब नहीं हुई थी और बिमल दा वापस कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे थे। तब अशोक कुमार ने एक और फिल्म शुरू की, जिसके वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर थे। फिल्म शरद चंद्र चैटर्जी के नॉवल पर आधारित थी, परिणीता। निर्देशक बिमल रॉय, कलाकार अशोक कुमार और मीना कुमारी। इस फिल्म के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बिमल रॉय को बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1948 की इटालियन फिल्म बाईसाइकिल थीव्स ने बिमल दा के दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। ऐसा ही कुछ वो भारत में बनाना चाहते थे। इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने 2 बीघा जमीन बनाई। इस फिल्म के जन्म के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप एपिसोड देख सकते हैं। 2 बीघा जमीन के बिमल रॉय सिर्फ निर्देशक नहीं, निर्माता भी थे। इस फिल्म से बिमल दा ने अपनी एक अलग ही पहचान इस्टेब्लिश कर ली। 2 बीघा जमीन ने कई अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें मेन थे फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड्स में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, कांस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल प्राइज, कार्लवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइज फॉर सोशल प्रोग्रेस। वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी 2 बीघा जमीन है, वो मुझे चाहिए। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा हजूर। हजूर मैं बात में आपके पाँव पड़ता हूँ हजूर। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं मिले, 235 रुपए मैं कहाँ से जुटाऊंगा? बोलना क्या लिखना है?
बचवा के बापू। लेकिन चिट्ठी में तो बचवा के बापू लिखने से नहीं चलेगा। चिट्ठी जल्दी जल्दी लिखा करे। क्या बचवा भी अपनी माँ को भूल गया? उसे देखने को प्राण तड़पते हैं। और तेज और जल्दी दूर देना। दोगे बाबू? 5 रुपये दूंगा। 6 रुपया। 6 रुपया। वो देखो जहाँ से धुआं उठ रहा है ना, ठीक वहीं पर अपना मकान था और वहाँ मेरी रसोई थी। चलो बापू अब चले। दो बीघा जमीन के बाद निर्माता हितेन चौधरी के लिए बिमल रॉय ने फिल्म बनाई बिराज बहू। ये 1954 में आई। कामिनी कौशल, अभि भट्टाचार्य, नाजिमा चाइल्ड आर्टिस्ट थीं। ये भी शरद चंद्र चटर्जी की बुक पर आधारित थी। इसमें काम ना मिल पाने के कारण मधुबाला को बहुत दुख हुआ था। इस फिल्म के लिए बिमल रॉय और कामिनी कौशल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। अगर सिर्फ बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो 1954 में जो पहले फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे उनमें बिमल रॉय को 2 बीघा जमीन के लिए अवार्ड मिला। 1955 में परिणीता के लिए अवार्ड मिला। 1956 में बिराज बहू के लिए अवार्ड मिला। यानी पहले 3 साल लगातार बिमल रॉय को बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1955 में बिमल दा की बहुत फेमस फिल्म आई देवदास। कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। यहाँ से लगातार 3 फिल्मों में दिलीप कुमार बिमल दा के हीरो रहे। देवदास, मधुमती, यहूदी। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ जा, टूटे हुए ख्वाबों ने। यहूदी ऐसी फिल्म थी जो बिमल रॉय की फिल्मों से अलग थी। ये फिल्म उनकी बाकी फिल्मों के कंपैरिजन में मसाला फिल्म थी। इसलिए बिमल दा की फिल्म में पहली और आखिरी बार शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। फिल्म के निर्माता थे सावक वाचा। दीवानापन है। फिर बिमल दा की 2 ऐसी फिल्में आई जिनमें फिल्म की नायिका को उन्होंने बहुत साधारण रूप में पेश किया। सुजाता में नुतन के काम को कौन भूल सकता है। परख में ग्लैमरस साधना को बिना ग्लैमर के पेश किया। इन्हीं 2 अभिनेत्रियों को एक बार फिर बेहतरीन रोल्स दिए। साधना को प्रेम पत्र में, नूतन को बंदिनी में। 1959 में हुए 6th फिल्म फेयर अवार्ड में बिमल रॉय को एज डायरेक्टर मधुमती के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। 1960 में 7वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बिमल रॉय को सुजाता के लिए अवार्ड मिला। इस फिल्म को भी अवार्ड मिला। चलते हैं जिसके लिए तू मेरे साथ मेरे। 1961 में 8वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बिमल रॉय को परख के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। यानी पहले 3 साल लगातार, फिर कुछ गैप के बाद लगातार 3 अवार्ड फिर मिले। यहाँ तक एज डायरेक्टर बिमल रॉय 6 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल कर चुके थे। 1963 की फिल्म बंदिनी के लिए एक बार फिर बिमल रॉय को बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म को भी अवार्ड मिला। इस फिल्म के बारे में एक खास एपिसोड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मेरे साजन है उस पार मैं मन मार। टोटल बिमल रॉय को 11 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, जिनमें 7 एज डायरेक्टर थे। 6 बार उनकी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला। 7 जनवरी 1966
कैंसर के कारण बिमल रॉय ये दुनिया छोड़ गए। पत्नी का नाम मनोबिना रॉय, 3 बेटियां, 1 बेटा। उनकी बेटी रिंकी ने निर्देशक बासु भट्टाचार्य से शादी की। लगभग 30 साल बाद उनका तलाक हो गया। रिंकी के 3 बच्चे हुए, जिनमें बेटी चिमू भी है। चिमू की बेटी दृशा आचार्य की सनी देओल के बेटे करण देओल से शादी हुई है। यानी दृशा की नानी रिंकी बिमल रॉय की बेटी थी, या यूं कहें कि दृशा बिमल रॉय की नवासी की लड़की है। बिमल रॉय का हमारी फिल्मों में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या स्थान है, क्या नाम है, आप सब जानते हैं। भारतीय सिनेमा की जड़ों को मजबूत करने वाले फिल्म मेकर्स में बिमल रॉय का नाम शामिल है। बिमल दा के बारे में यह खास एपिसोड यहीं पूरा होता है। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, चलते हैं जिसके लिए सजना मोरा गोरा अंग नहीं, जिसे तू बोल कर ले मानो कहाँ से लाऊं, प्यार किसी से हो ही गया है। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।